जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा आपको खुशामदीद एक न्यू ब्लॉग में। नाज़रीन, हम जैसे दिन भर अपने काम करते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने घर वालों का, अपने हस्बैंड का और ससुराल वालों का, और जो बच्चियां भी अनमैरिड हैं वो अपनी वालदेन का, बहन भाइयों का ख्याल रखती हैं। जैसे आजकल का इतना दौर है कि हर चीज़ महंगाई इतनी हो गई है कि कोई भी बंदा बाहर जा नहीं सकता, कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर सकता। कि अब इसी हवाले से जैसे अब बच्चियां हैं, बच्चियां उनसे पूछती हैं कि आप ही कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स निकल आए हैं, पिगमेंटेशन हो गई है, हम क्या करें। मिक्स क्रीमें यूज़ करती हैं और इससे ये होता है कि उनके चेहरे पर एक तो वक्ती तौर पर तो चमक आ जाती है, लेकिन जैसी वो छोड़ती हैं वो फिर जो वक्ती तौर पे जो ग्लो होता है उनका वो पिगमेंटेशन में तब्दील हो जाता है, डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उनके एक्ने स्कार्स आ जाते हैं। इस तरह के ना आजकल की बच्चियों को, चाहे वो टीनेजर हैं, चाहे वो जैसे मैरिड वुमेन है, या जो भी कि जिस भी एज से औरत ताल्लुक़ रखती है, उसको चाहिए कि वक्त घर को, जिनके जिस घर को वक्त देती है और इसके साथ साथ अपनी केयर भी करे। अब मैं कोई मेकअप यूज़ नहीं करती, मैं कोई महंगे प्रोडक्ट मैं इतने यूज़ नहीं करती। मैं आपको बताती हूँ कि नवंबर में हमारे किसी रिलेटिव्स की शादी थी, हमने उधर जाना था। मैंने भी ना जी, मैंने बहुत सुना था हाइड्रा फेशियल का, मैंने बहुत सुना था कि ये जी बड़ा ग्लो करता है, ये है वो। तो मैं जैसे मेरी यहाँ पर ना वो थोड़ा सा डार्क स्पॉट पड़ गया, तो मैं गई डॉक्टर पर, इनके डर्माटोलॉजिस्ट के पास मैं गई। मैं ना डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने कहा जी आप ये हाइड्रा फेशियल करवाएं, आप लेज़र करवाएं, आप जी कॉपर फेशियल करवाएं लेज़र का। मैंने कहा वो कितने का होगा, क्या उसके होने से मेरे जो स्किन पे ये जो ब्लैक निशान आ गए ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप ये ना 6-7 सेशन आपके हम करेंगे, वो तो उसके बाद ना ये आपका बिल्कुल मसला ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा आप पहले जी आप यहाँ से अपर लिप्स करवा लें और उसके बाद में आप ना हाइड्रा फेशियल लें और उसके बाद कॉपर फेशियल ले लें आपको इनके। अच्छा जी, मुझे शादी का चाह था, यानी कि मेरे भाई की शादी थी, तो मैंने ये करवा लिया जी। मैं जैसे बहनों को बड़ा चाह होता है जी, हम अपने भाई की शादी में बड़ी एलिगेंट लगे, बड़ी खूबसूरत लगे, बड़ी डिफरेंट लगे, हर एक से डिफरेंट लगे जी। मैंने भी वो हाइड्रा फेशियल करवा लिया, कॉपर फेशियल करवा लिया, यहाँ से अपर लिप्स की वो हेयर रिमूव भी करवा लिया जी। अच्छा, अब मैं घर आके मुझे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा 15-16 हज़ार मैंने ज़ाया कर दिया, अब मैं क्या करूँ। अब शादी में जाने के लिए सिर्फ 7 दिन रह गए थे। मैं फिर बड़ा वो हुई, जैसे अब यूट्यूब पे अगर कुछ बताया जाता है, आप बहुत, मैंने खुद इससे इस्तेफ़ादा किया है। मैंने भी सर्च किया कि कौन सी ऐसी क्रीम्स हैं, कौन सी ऐसी हैं जो जिनके बेनिफिट हैं और जिनके नुकसानदेह नहीं है। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की, फिर मैंने काफ़ी यानी क्यों किया, मैंने कहा एक बार ट्राई तो करते हैं ना, ट्राई करने में क्या हर्ज है। मैंने फिर डिसाइड किया, मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स के ना ये थी फेयर एंड पिंक, ये क्रीम है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अब मैं ये लगाती हूँ, दिन में मैं ये लगाती हूँ। डर्मोटीन है कि मैं रात को लगाती हूँ, और ये 2 मैंने लगाना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो असल कलर था वो भी अपनी असल रूटीन में आ गया, और इसे मैं छोड़ देती हूँ। इसको जस्ट मटर के दाने के बराबर हमने इसकी ये मिकदार लेनी है। अब जैसे सर्दियाँ हैं, ये अभी मैंने सिर्फ ये लगाई हुई है, यही क्रीम मैंने लगाई है। मटर के दाने के बराबर एक तुक्का लेना है, और एक ही, क्योंकि सर्दियां हैं तो हमारी स्किन ऑब्वियसली, मेरी तो ड्राई है, जिनकी ड्राई नहीं है, जिनकी ऑयली है, उनको ये सूटेबल रहेगी। अब जैसे मेरी ड्राई है, अब मैं इसको लगाने का जो मैं तरीका मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ कि इसका एक ड्रॉप लिया, एक ड्रॉप मैंने इसका लिया, मैं पॉन्ड्स लोशन मैं जैसे यूज़ करती हूँ उसका मैंने एक ड्रॉप ले लिया, दोनों को मिक्स करके चेहरे पे लगा लिया एज़ द मॉइस्चराइज़र, एज़ ए वाइटनिंग क्रीम। सारा दिन लगा रहा, जब ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़नी होती है जब ही मुँह वॉश करती हूँ ये। और जैसे अब मैं किचन में होती हूँ, किचन में मैं कभी चेहरे पर जैसे टमाटर काट रही हूँ, टमाटर का एक स्लाइस रख लिया जी, मुँह पे लगा लिया, स्क्रबिंग कर ली,
और नहीं तो क्या कहते हैं इतने महंगे महंगे कंडीशनर्स आते हैं कि मैं बहुत, यानी कि जब मैंने आपको बताया कि हर चीज़ छोड़ी है तो फिर जब सादगी में आना है तो वो फिर चीज़ करनी है ना। तो फिर मैंने इस तरह एक्सपेरिमेंट किए। कभी मुल्तानी मिट्टी का मास्क लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ये मुलेठी पाउडर होता है, मुलेठी मैंने मंगवाई, उसको मैंने ग्राइंड की, वो डाली, थोड़ी सी हल्दी डाली और बीच में मैंने दही मिक्स करके ना, ये इंस्टेंट, यानी कि जो हम एकदम हमें ग्लो जो हमारे चेहरे को देता है, मैंने इस तरह के ना टोटके करना शुरू किए। और मैंने कुछ अर्सा मैंने यूज़ किया है, कुछ अपनी मैंने केयर की और मेरा चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब भी मैंने कोई मेकअप या कोई किसी भी तरह की कोई चीज़ मैंने नहीं लगाई हुई। तो इससे मेरी स्किन बड़ी अच्छी हो गई है। मेरी उस दिन मैं अपने नेबर्स के भी गई, वो भी कह रही कि आप फातिमा आपकी स्किन पहले से ज़्यादा अच्छी हो रही है। क्योंकि मैं जब अपनी अम्मी के घर जाती हूँ वहाँ की आबो हवा चेंज हो जाती है। अब हमारा ठंडा इलाका है, हम ठंडे इलाके में रहते हैं और जब मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ तो फिर वहाँ पे ज़रा गर्मी होती है, वो बहुत डिस्ट्रिक्ट यानी कि मुल्तान का में तो वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे कलर पे वो गर्मी और वो जो एक माहौल चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज होते हैं डायरेक्ट मेरे चेहरे पे। मेरे हस्बैंड कहते हैं फातिमा अब यहाँ से गोरी चिट्टी जाती है, जब वहाँ मुल्तान से वापस आते काली कलोटी होके आ पाती है। मेरा यही होता है। फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। फिर मेरी बहनें ना हंसती हैं जब मैं यहाँ से जाती हूँ, जी बड़ी फातिमा बड़ी अच्छी स्किन हुई है, बड़ी अच्छी है, क्या लगाई, कुछ भी नहीं। अच्छा फिर वो मैंने कहा कोई बात नहीं, 3-4 दिन रहूँगी फिर आपकी तरह से ही शामिल हो जाऊँगी। क्योंकि एक हमारा एरिया बहुत अच्छा है, इसकी आबो हवा बहुत अच्छी है। और अभी आपको मैंने अपने शहर का नाम नहीं बताना, ये एक राज है और राज को राज ही रहने दें। कभी इसी टॉपिक के ऊपर भी ब्लॉगिंग करूँगी और आपको रीज़न बताऊँगी। तो कि मैं किचन में होती हूँ, कभी टमाटर लगा लिया, अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन बनाया, चिकन में टमाटर इतने महंगे हैं, तो जैसे किचन में होती हूँ तो किचन में जैसे दही उसमें डाली है, हंडिया में डाली है, शापर बच गया है तो वो शापर से जो हाथ पे लगी हुई तो वो चेहरे पे लगा लिया, मर लिया। इस तरह से छोटे छोटे जो टोटके होते हैं जो हमारी स्किन को भी अच्छे रखते हैं। आप बेसन से मुंह धो लें, आप नहीं है तो दूध आता है हमारे डेली, हमारे घरों में दूध आता है, कच्चा दूध आता है, थोड़ा सा 2 चम्मच निकाल लें, उसको थोड़ी देर फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रहने दें, वो थोड़ा सा जैसे जम जाता है वो, तो उसकी जो वो उसको अपने चेहरे पे लगा लें, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लें, उसको अपने चेहरे पे लगा लें। मैं इसी तरह के घरेलू टोटके होते हैं मैं जो मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ। मैं पार्लर नहीं जाती, मैं अपनी आईब्रो, मैं अपनी वैक्सिंग, मैं अपनी अपर लिप्स, मैं अपनी थ्रेडिंग मैं खुद करती हूँ और मैं अपना मेकअप भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ। और कभी जैसे होता है, जैसे भाई की शादी थी तो मैंने हाँ कभी जैसे मैंने कटिंग करवानी होती है तो मैं पार्लर से करवा लेती हूँ, या कभी वो फिर खुद ही शौक चढ़ता है तो खुद ही अपनी एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही खुद ही आजमा लेती हूँ। तो मेरा आपको यही मतलब था कि दूसरों का ख्याल रखने के साथ साथ हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। जब तक हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन हमें कहेगा कि जी आप इतने डल हो रहे हो, हस्बैंड तवज्जो नहीं देते, या हस्बैंड फिर वो कहते हैं। अब मैं कुछ अरसे से मैं बीमार थी तो मेरे हस्बैंड आए, कहते मैं मोटी हो गई। अब मैं आपको बता रही हूँ मैं अपना वज़न रिड्यूस कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड आए, कहते हैं फातिमा आप मोटी हो गई हो बहुत ज़्यादा। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे आप तो वैसे ही हो गए जैसे आप शाफी की यानी कि जब सी सेक्शन के बाद आप जैसे मोटी हो गई थी। मैंने कहा जी। अब इन्होंने मुझे इतना कह दिया, मैंने ऊपर अपने जैसे स्पाइन का जैसे ही मैं रिकवर हुई मैंने अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको उस दिन भी बताया कि मेरे 6 इंच मेरे लॉस हुए हैं और मैंने अपना वज़न भी मैक्सिमम 70 kg मैंने रिड्यूस किया है। और मैं अब भी सर्दी की वजह से अब मैं वॉक 2-3 दिन से नहीं करी क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो ये मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ये मैं अपनी स्किन की जो लगाती हूँ
वो मैंने कहा चले इसके ऊपर मैं अपने व्यूअर्स को बताती हूँ कि घर में ख़वातीन होती हैं कि वो पॉलर के इतना एक्सपेंसिव होता है। मैं आपको कभी दिखाऊंगी कि जो फेशियल का सामान है जस्ट 3000 का 4000 का अच्छे से अच्छा फेशियल का सामान आ जाता है। कभी उसी के ऊपर भी ब्लॉगिंग करूँगी। तो आप अपने घर में खुद पे तवज्जो दें, पॉलर जाने से बेहतर है घर में अपने छोटे छोटे टोटके करें और अच्छी सी कोई अच्छी ब्रांड की कोई क्रीम यूज़ करें। अब जैसे ये जो आपको मैं बता रही थी ये है 790 रुपये की मैक्सिमम। इसको ना ये मैंने नवंबर में परचेज़ की थी। अभी आपके सामने ये जनवरी आ गया है और ये थोड़ी कॉस्टली है। ये 1100 1150 की है मेरे ख्याल से, फेयर एंड पिंक। तो ये अगर हम 2000 है तो हमारे 3-3.5 माह इन 2 क्रीमों से निकल जाते हैं। तो अपना हम ख्याल भी रखते हैं, स्किन भी हमारी अच्छी रहती है और कोई हमारी स्किन को डैमेज भी नहीं करते। इसलिए चले आज की मेरी ये ब्लॉग यहीं पे इख्तिताम होता है। उम्मीद है शायद आपको ये मेरा उल्टा सीधा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं जो खुद करती हूँ वही मैं कहती हूँ कि मेरे बताने से अगर किसी का कोई भला होता है, जो मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ या जो मैं खुद अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जो मैं खुद अपने एक सेविंग बचा रही हूँ अपने बेटे के लिए या अपने फ्यूचर अपने बेटे के एक ब्राइट फ्यूचर के लिए जो हमें सेविंग करनी चाहिए, वो मैं कर रही हूँ। और इसी तरह से जो मुझे अच्छा लगता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं अब आपसे खुदाफिज़ कहती हूँ। अगर मेरे आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। खुदा हाफिज़।